नाज़रीन, पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लावा फटना शुरू हो गया है। सड़कों की सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू टेलीविजन के ऊपर जो कमेंट्री होती है। टीवी चैनल जो अपने डाइनिंग रूम से प्रोग्राम्स करते हैं, मेकअप लगाकर अंग्रेजी, उर्दू, टैयां, कोट और बड़े शश के चौक सरवर शहीद हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों, इजाफी टैक्स लगने और मुल्क में होशरुबा महंगाई के खिलाफ तहसील एसोसिएशन चौक सरवर शहीद के वुकला ने एहतजाज शुरू कर दिया। और नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हम किधर को गामजन हैं? यहाँ पे कोई एक शख्स बुनियादी तौर पे क्या इस सोच में है कि हालात बदल जाएंगे, तकदीर बदल जाएगी? उनके जो होते हैं सूरत-ए-हाल सड़कों के ऊपर उनसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, 200 गुना ज्यादा मुख्तलिफ है। बल्कि सड़कों के ऊपर लोगों का हुजूम निकलना शुरू हो गया है। ये लोग बड़े मुख्तलिफ हैं, ये बड़े अजीब हैं, ये इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखे या इनसे लोग वाकिफ नहीं हैं। इनके हाथों में झंडे नहीं है, इनकी शक्लें वो टाई कोट वालों या इनके लगे नहीं इन्होंने लगाई हुई, इनके बाल उड़े हुए, इनके चेहरों के ऊपर गुर्बत नजर आती है, इनके चेहरों के ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। और ये पाकिस्तान की आम अवाम है, ये पाकिस्तान के आम लोग हैं जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, जो बिजली के बिल्स नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान भर में, पूरे पाकिस्तान में मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। और ये खौफनाक है, ये अलार्मिंग है, क्योंकि ये एक लीडरलेस क्राउड है। इसका कोई लीडर नहीं है, इसमें कोई सियासत नहीं है। इसमें लोग कह रहे हैं कि रोटी रोटी हमें रोटी दो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिजली के बिल्स इतने भर दें कि बच्चे हमारे रोटी खाने के काबिल ना रहे, हम उनकी स्कूलों की फी नहीं दे सकते, हम यानी कपड़ा अपने तन के ऊपर कपड़ा लेकर नहीं पहन सकते क्योंकि हम बिजली के बिल्स हमें देने पड़ते हैं। तो ये जो शुरू हुआ है सारा मामला, ये आजाद कश्मीर से शुरू हुआ, खासतौर पर रवलाकोट से सबसे पहले शुरू हुआ, जहां का सियासी शऊर बहुत ज्यादा बुलंद है। लोग पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, लोग रियासती मामलात को अंडरस्टैंड करते हैं, गैरतमंद लोग हैं, कंडे वाले लोग हैं, पूछ सकते हैं, सवाल पूछने की जुर्रत रखते हैं। तो रवलाकोट के छोटे छोटे जो गांव हैं, देहात हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर नौजवान खड़े हुए और उन्होंने सवाल पूछा कि ये नहीं हो सकता कि आईएमएफ के साथ मुआहिदा तुम कर किया और ये बिजली और ये सारे बिल्स हमारे ऊपर फेंक दो। क्योंकि पाकिस्तान के जो तमाम तर जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अशराफिया है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, उनके घरों की बिजली फ्री है, उनका पेट्रोल फ्री है, और जो भी तुमने खरबों रुपए लेने हैं वो पाकिस्तान के आम आवाम से। लिहाजा उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं होने देंगे और तहरीक शुरू हुई। और अभी तक की इतलात के मुताबिक आजाद कश्मीर में 35% से ज्यादा बिल लोगों ने जला दिए और लोगों ने क्लियर ऐलान किया कि बिजली के बिल्स हम नहीं देंगे। अब ये बहुत खौफनाक है, अगर आप इसको देखें तो ये समझने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा खौफनाक है। क्योंकि अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो फिर जवाब देने पड़ेंगे और बहुत सौ को जवाब देने पर बड़े मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि सड़क के ऊपर जब बंदा, एक आम शहरी सवाल पूछेगा, एक आम बंदा, एक मुतवस्सित तबके का एक नौजवान सवाल पूछेगा, तो सवाल ये नहीं होगा कि आपने हुकूमत किसकी गिराई या किसकी बनाई, आपने किसको वज़ीर आज़म बनाया और किसको नहीं बनाया, काकड़ के इधर से आया और काकड़ के इधर से नहीं आया। वो सवाल पूछेगा कि रोटी, मुझे रोटी क्यों नहीं दी जा रही, और मुझे बताओ कि मेरी रोटी, मेरा जो नवाला जो मेरे हक का था वो किधर गया है, मेरे जो घर में बिजली बल्ब जलना था वो किधर है, मेरे रियासत के वसाइल ये हैं, इन वसाइल के ऊपर कौन काबिज है। लिहाजा इन सब सवालों के जवाब लोग पूछना शुरू कर देंगे। में भी कड़वाहट आ चुकी है, इस हद तक इंसान का दिमाग माऊफ हो चुका है कि जिस हद तक उसके ऊपर महंगाई मुसल्लत की गई, रोज़मर्रा की अशिया की खरीदारी उसकी जेब पे भारी पड़ रही है, तो लफ्ज़ों की कड़वाहट जो है वो ज़बान से महसूस हो रही है। तो अगला जो शख्स है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये हम किस तरफ को गामजन है, ये बुनियादी तौर पे हमारा माशरती मसला इस वक्त जो उजागर हुआ है, ये किस तरीके से कम किया जा सकता है। राना साहब, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो लहजे में कड़वाहट है ये मुआशी निज़ाम की वजह से? बिल्कुल उसी वजह से, और किस वजह से? मुझे एक बात बताएं, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको खाना नहीं मिल रहा, आपको एजुकेशन नहीं मिल रही, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, आपको आपकी की हुई मजदूरी का हक नहीं मिल रहा, आपको नौकरी के लिए दिन रात गली मोहल्ले चौक चौराहों में फिरना पड़ता है, आपको सिफारिश करवानी पड़ती है, आपकी डिग्रियां आप जलाने पे तैयार हो चुके हैं, आपने एजुकेशन हासिल की इस मुल्क में आला मनसब पे आने के लिए, वो आपको नसीब नहीं हो रहा। आपने कोशिश की कि मेरे पास जितने पैसे हैं उससे कोई कारोबार करूं, पता चलता नुकसान हो गया। आप कुछ भी करने का सोचते हैं, पाकिस्तान में डॉलर जो है पाकिस्तानी रुपए को उड़ा के ले गया। आप कुछ करने को आप कुछ भी करने को सोचते हैं, आपके पास कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। तो
फिर आपके लहजे में करवाहट आएगी, फिर आपके लहजे में गर्मी आएगी, फिर आपके अंदर एक तलखी आएगी, फिर आपके अंदर एक गुस्सा आएगा। किन पे आएगा? अच्छा, गुस्सा किसी और पे नहीं आएगा, गुस्सा हुक्मरानों पे आएगा, गुस्सा उन तमाम हाकमीन पे आएगा जो मुल्क के हाकम हैं, जो मुल्क के ऊपर बैठे हैं, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी जमात से है। जुम्मेदारी तो उनकी है ना, जुम्मेदारी भी उनकी है, सारा कुछ उनका। मुझे एक बात बता दें, सिर्फ यासर साहब मुझे एक बात बता दें, कौन सा ऐसा तूफ़ान आ गया है पूरी दुनिया के अंदर, कौन सा ऐसा तूफ़ान है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत आसमान को छूना शुरू हो गई है? कौन सा ऐसा तूफ़ान है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ महंगी हो गई है? कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा हो गया है? पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे महंगी होती हैं। मुझे पहले थी एक हुकूमत, अब एक निगरान सेटअप है। क्या ये निगरान सेटअप हमें अजियत देने के लिए है? क्या ये निगरान सेटअप हम पर महंगाई का सैलाब लाने के लिए है? क्या ये निगरान सेटअप पिछड़े लोगों को क्लियर करने के लिए है? क्या ये निगरान सेटअप यहाँ पर बैठे, यहाँ पर जो लोग हुक्मरानी करके लूट मार करके गए हैं, चाहे वो कोई भी सियासतदान है, उनको मजीद सेफ करने के लिए और अपने ऊपर ये लेने के लिए? मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब की कल तकरीर सुनी जिसका आपने हवाला दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब, वहाँ के भारत के लोग इसलिए वापस आए थे कि उन्हें उनके मुल्क में इज्जत मिली थी, उनको उनके मुल्क में रोज़गार वापस मिल गया था। वो जो कमा के लाए थे वो अपने मुल्क में देते थे। वहाँ पे टैक्स की कलेक्शन का तरीक़ाकार और था, वहाँ पे कुछ और मामला थे। आपके मुल्क में जो वापस आता है उसे एयरपोर्ट से लूटना शुरू करते हैं और उसके घर तक छोड़ के आते हैं उसे। वो यहाँ पर कोई चीज़ खरीदता है और आकर अदालतों में मुकदमात का सामना करता है। क्या आपको पता है कि बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानी गए हैं उनमें से 80% पाकिस्तानियों की जायदादें जो हैं वो आज भी अदालतों में उनके केस चल रहे हैं? क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद किसको क्या देना पड़ता है? क्या आपको इल्म है कि आज तक पाकिस्तान से जितने लोग गए हैं वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते? ये तो बता देना। आपने बड़े फख्र से कह दिया, हम बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे बता दें, अच्छा आदमी तो मेरे लिए वो होगा जो इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ सोचेगा। मेरे लिए तो अच्छा आदमी वो होगा जो इंसाफ की बात करेगा, जो पाकिस्तान से बाहर जाने वालों को कहेगा ठहरो भाई, यहाँ पर जो तुम्हें बाहर सैलरी मिलती है, जिस सैलरी के तुम बाहर जा रहे हो, आओ तुम्हें वो उससे अच्छी सैलरी यहाँ पे दें। बिजली के बिलों से तंग हैं वो भी। बाइक बेची है और एक कहता है मैं घर के बीवी के जेवर बेच के ये बिजली के बिल अदा कर रहा हूँ। तो आप देखें कि लोगों के पास कारोबारी हालात है कि आप मार्केट का सर्वे करें। 2-3 दिन से हम सर्वे कर रहे हैं तो कारोबारी हालात लोगों के इतने खराब हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के। तो ये ऐसे में इतने ज्यादा बिल कहाँ देंगे? और ये ऐसे लोगों से पूछा, मैंने एक बंदे का बिल देखा, उसके 124 यूनिट चले थे तो उसके घर का 8,250 रुपया बिल है। तो 124 यूनिट जलाने वाला कोई गरीब आदमी होगा? ताकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही गरीब है, तो उनके हमने उनसे पूछा कि कितने मेरे तो गरीब 13,000 14,000 महीने की तनख्वाह लेने वाला बंदा आमदनी है, वो किस तरह 12,000 रुपये के खाएगा? सही है। कितना बिल आया आपको? 12,500 रुपया, 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह लेना मैं सर। अच्छा, कसम मेरा की बनेगा? किराए तो मेरा मकान है, किमें मैं बेलदा रहा, किमें मैं अपने घर का राशन पूरा करा, किमें मैं अपने बच्चों को पाला। ये मोबाइल पास में पूरा भी लाया था।